students, welcome to online education, standard 5th, subject yoga and value education. In this series, today I will tell you a beautiful moral story. हम जो आज सब्जेक्ट पढ़ेंगे योगा एंड वैल्यू एजुकेशन, उसमें आपको मैं एक मोरल स्टोरी सुनाऊंगी. आपको पता है मोरल किसे बोलते हैं, वैल्यू एजुकेशन किसे कहते हैं? नैतिक शिक्षा, यानी कि वो शिक्षा वो जो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती है ना. तो आज हम पढ़ेंगे एक स्टोरी, थिंक बिफोर यू स्पीक. बोलने के पहले हमें सोचना चाहिए. खाते हैं. लाइफ इज नॉट अबाउट जस्ट टॉकिंग, इट्स अबाउट थिंकिंग टू. जिंदगी सिर्फ बोलना नहीं होती है, कैसा बोलना है वो ज़रूरी है. क्या बोलना है वो हमें पता होना चाहिए, कहाँ बोलना है और कब बोलना है ये हमें मालूम होना चाहिए. हर वक्त कुछ भी हमें नहीं बोल देना है, कुछ भी बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. ये स्टोरी एक बच्चे की है. दिस स्टोरी tells us about a boy with his father in a train to whom a group of friends were making fun. How do they react? Find in this story. तो ये स्टोरी एक बच्चे की है जो अपने फादर के साथ ट्रेन में होता है. उसके साथ और भी पैसेंजर्स होते हैं. उनमें एक यंगस्टर्स का ग्रुप होता है, एक दोस्तों का ग्रुप होता है जो उस बच्चे का मजाक बनाता है या मजाक उड़ाता है. तो उसके उस मजाक पर वो कैसे रिएक्ट करते हैं वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. It was a sunny day, but the weather was enjoyable. Everyone in the railway station was waiting for the train to arrive. अभी दिन कैसा था? धूप खिली हुई थी, एक सनी डे था. अभी सर्दियों में धूप होती है तो अच्छी लगती है ना. रेलवे स्टेशन वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन टू अराइव. हर कोई रेलवे स्टेशन पे ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा था कि कब ट्रेन आए और कब हम उसमें चढ़े. Among the crowd, there were group of friends and youngsters who were on board for vacation. It was a busy station. तो भीड़ में कुछ यंगस्टर्स, कुछ लड़के, कुछ दोस्तों का ग्रुप भी था जो वेकेशन पे जाने के लिए रेडी थे. हॉलीडेज होते तो हम जाते ना वेकेशन पे एंजॉय करने के लिए, तो उसके लिए वो रेडी थे. तो स्टेशन कैसा था? बिजी था, क्योंकि अभी वेकेशन से तो सबको बाहर घूमने जाना होता है. सो द स्टेशन वॉज बिजी स्टेशन, यानी बहुत सारी भीड़ थी. नाउ द अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द अराइवल ऑफ द ट्रेन वॉज मेड एंड एवरीवन प्रिपेयर्ड टू गेट इनटू द ट्रेन टू हिज एप्रोप्रिएट प्लेस. ट्रेन आने से पहले अनाउंसमेंट होती है ना, अगर लेट है तो भी हमें बताया जाता है अनाउंसमेंट में. तो जो ट्रेन आने वाली थी उसका अनाउंसमेंट हुआ तो हर कोई तैयार हो गया कि कब ट्रेन आए और हम अब उसमें चढ़कर, सबकी रिजर्व सीट होती है, उस सीट पर जाकर बैठे. द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड लाउड वॉइस टू वेलकम द ट्रेन एज इट एंटर्ड द स्टेशन. तो एज यूजुअल जैसे यंगस्टर्स की आदत होती है हुडिंग करना, शाउटिंग करना, तो वो जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, जो दोस्तों का एक ग्रुप था, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, लाउड वॉइस में आवाज़ करने लगे, हुडिंग करने लगे कि ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई. जैसे कि ट्रेन ने स्पेशली बहुत ज़्यादा
एक्साइटमेंट होती है। दे रेन टू गेट देयर रिजर्व्ड सीट्स बिफोर एनीवन कुड गेट इनटू द ट्रेन। तो वो अपनी रिजर्व सीट पे बैठने के लिए दौड़े, क्योंकि अगर कोई उस पर और बैठ गया तो इट्स बेटर कि हम जाके अपनी सीट खुद ही ले। द एम्प्टी सीट्स वेयर फिल्ड एंड द ट्रेन विसल टू मूव। तो जितनी खाली सीटें थी उसमें रिजर्वेशन सबकी होती है, तो वो सारी भर गई। अभी ट्रेन की विसल हुई। आपको पता ना, जब ट्रेन जाती है, स्टार्ट होती है चलने के लिए, तो उसके पहले विशल देती है ना, ताकि जो प्लेटफॉर्म पे उतरे हों, स्टेशन पे जो उतरे हों, वो वापस ट्रेन में चढ़ जाएं। अ यंग बॉय ऑफ 15 एंड हिज फादर केम रनिंग टू कैच द ट्रेन। तो एक 15 साल का बच्चा और उसके पापा वो ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़े। दे एंटर्ड द ट्रेन एंड द ट्रेन स्टार्टेड टू मूव। जैसे ही उन दोनों ने ट्रेन में एंटर किया, ट्रेन स्टार्ट हो गई और चलने लगी। दे हैड देयर सीट्स जस्ट बिसाइड द फ्रेंड्स ग्रुप। उनकी सीट कहाँ थी? उस फादर और सन की, वो जो फ्रेंड्स का ग्रुप था उसके ठीक पास वाली थी। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या हुआ। अभी ट्रेन तो चल रही है। द यंग बॉय वॉज वेरी सरप्राइज टू सी देम। वो छोटा बच्चा, वो जो लड़का था 15 ईयर्स का, वो उनको बहुत सरप्राइजिंगली देखने लगा। ही अक्लेम्ड एट हिज फादर, डैड द ट्रेन इज मूविंग एंड द थिंग्स आर मूविंग बैकवर्ड। बोले, वो जो बच्चा है वो अपने फादर को आश्चर्य से पूछता है कि पापा, ट्रेन तो आगे जा रही है, बट जो बाहर जो ऑब्जेक्ट्स है, जो चीज़ें हैं, वो पीछे। ट्रेन मूव्ड फास्ट। The young boy again screamed, Dad, the trees are green in color and running backward very fast. His father said, Yes, dear, and smiled. जैसे ट्रेन और फास्ट हुई, वो लड़का जोर से चिल्लाया कि पापा, ट्रीज का कलर ग्रीन है और वो पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं। फिर उसके फादर ने एक स्माइल दी और कहा, हाँ बेटा। आपने भी ऐसा ऑब्जर्व किया ना कि जब अब ट्रेन आगे की तरफ जाती है तो सब कुछ हमको पीछे की तरफ भागता हुआ दिखता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर एक चीज़ अपनी जगह पे ही होती है, बस हम आगे बढ़ रहे होते हैं। तो लेट्स सी। जस्ट लाइक अ किड द बॉय वॉज वॉचिंग एवरीथिंग विथ ग्रेट एंथुजियाज्म एंड हैप्पीनेस लोडेड विथ टोन्स ऑफ सरप्राइजेस। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह वो बच्चा, वो लड़का सब कुछ बहुत खुशी के साथ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ बाहर देख रहा था, और उसकी जो टोन थी उसमें बहुत आश्चर्य था, जैसे वो सब कुछ पहली बार देख रहा हो। अ फ्रूट सेलर पास्ट सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तभी उतने में एक फ्रूट सेलर आता है, उसके पास एप्पल्स एंड ऑरेंजेस होते हैं। द यंग बॉय आस्क्ड हिज फादर, आई वॉन्ट टू ईट एप्पल्स। तो वो जो यंग लड़का था उसने अपने पापा से कहा, पापा मुझे एप्पल खाने हैं। His father bought him apples. He said, Oh, apples look sweeter than their taste. I love this color. तो उसके फादर ने उसे एप्पल परचेज करके दिए। तो उस लड़के ने कहा कि एप्पल कितने सुंदर दिख रहे हैं, इसके टेस्ट से तो अच्छा मुझे इसका कलर लग रहा है। देखने में कितने सुंदर है, एप्पल रेड होते हैं ना, तो देखने में इसका कलर कितना ब्राइट होता है। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। द ग्रुप वॉज वॉचिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ दिस बॉय एंड आस्क्ड द बॉयज फादर। वो जो फ्रेंड्स का ग्रुप था उस बच्चे की हर एक एक्टिविटी को बहुत ध्यान से देख रहा था, और उसमें से एक फ्रेंड ने उस बच्चे के फादर को पूछा, इज योर सन हैविंग एनी प्रॉब्लम? क्या आपके बच्चे के साथ कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? वाई इज ही बिहेविंग वेरी डिफरेंटली? उसका बिहेवियर कुछ अलग है, आम बच्चों से थोड़ा डिफरेंट है। तभी अ फ्रेंड फ्रॉम द ग्रुप मेड फन ऑफ हिम एंड सेड, हिज सन इज मैड आई थिंक। तभी उसमें से, उस जो ग्रुप था उसमें से एक और फ्रेंड उस बच्चे का मजाक बनाते हुए बोला कि मुझे लगता है कि उसका बेटा पागल है। क्या उसे ऐसा बोलना चाहिए था? अभी आप भी विजुलाइज कर सकते हो ना कि हमें
क्या ऐसे किसी को बोलना चाहिए? द फादर ऑफ द बॉय रिप्लाइड विथ पेशेंस टू द फ्रेंड्स ग्रुप। तो उस बच्चे के जो फादर है उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धीरज के साथ उन दोस्तों के ग्रुप को जवाब दिया, माई सन वॉज बॉर्न ब्लाइंड। मेरा बच्चा जन्म से अंधा था, वो देख नहीं सकता था। हिज विजन वॉज नॉट देयर। ओनली अ फ्यू डेज बिफोर ही वॉज ऑपरेटेड एंड गॉट द विजन। अभी कुछ दिनों पहले उसका ट्रीटमेंट हुआ है और उसे आंखों की रोशनी मिली है। ही इज सीइंग ऑल दीज थिंग्स इन हिज लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सब चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा है, उसने ऐसा कभी देखा नहीं है पहले। वो ट्रेन में जर्नी फर्स्ट टाइम कर रहा है। इस तरह एंड हिज सन। तो वो जो लड़कों का ग्रुप था, दोस्तों का ग्रुप था, वो चुप हो गए और उन्होंने उस फादर और उसके सन दोनों से माफ़ी मांगी। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। अगर उन्होंने सोच लिया होता, उसकी सिचुएशन को जानने की कोशिश की होती, तो ये नौबत नहीं आती ना। किसी को जाने बिना, उसकी हालत को समझे बिना हमें कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए। योर वर्ड्स कैन प्लांट अ सीड ऑफ लव और हेट इन समवन्स हर्ट, सो स्पीक आफ्टर थिंकिंग। हमारे जो शब्द हैं वो किसी के दिल में, किसी के मन में खुशियां भी ला सकते हैं और उसको बहुत हर्ट भी कर सकते हैं, उसको बहुत दुखी भी कर सकते हैं। तो हमें जब भी कुछ बोलना हो ना, तो उसके पहले सोचना चाहिए या फिर सोचने के बाद बोलना चाहिए। अगर आप किसी को कुछ बोलने जा रहे हो और इतना सोच लो कि अगर वही बात कोई मुझे बोले तो मुझे कैसा फील होगा, तो आपके मुंह से कभी बैड वर्ड्स आएंगे ही नहीं। आप किसी को हर्ट कर ही नहीं सकोगे, क्योंकि आप खुद विजुलाइज करोगे कि अगर वही बात कोई मुझे बोले तो मुझे कैसा लगेगा। तो आपकी जो बोलने का तरीका है वो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी हमारी शब्दों से ही हमारे फ्रेंड्स बनते हैं और हमारे एनिमी होते हैं। अगर आप किसी से अच्छा, किसी से मीठा बोलोगे तो वो आपका दोस्त बनेगा, और अगर नहीं बोलोगे तो वो आपसे दूर भागेगा, आपके पास आना भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए जब भी बोलो ना, सोच समझ के बोलने के पहले 100 बार सोचो। हमारे शब्द, हमारी बात, हमारी वाणी किसी को हर्ट ना करे, किसी को दुख ना पहुंचाए। अगर उन दोस्तों ने सोच लिया होता, पहले उस फादर से जानने की कोशिश की होती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसका मजाक नहीं उड़ाते, तो वो फादर और सन हर्ट नहीं होते, ना ही उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ती। वैसे भी कहते हैं ना कि सब कुछ वापस आ सकता है, पर हमारे मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आ सकते। तो बोलने से पहले 100 बार सोचो। तो ये जो मोरल वैल्यूज़ है, इस तरह की जो बातें हैं, वो आपके ज़िंदगी में आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती है, आपके बिहेवियर को गाइड करती है, आपकी थिंकिंग को गाइड करती है कि हमें कैसा होना चाहिए। देखो, एजुकेशन तो हमें चाहिए, पर वैल्यू एजुकेशन भी चाहिए। शिक्षा के साथ संस्कार भी होने ज़रूरी हैं। ओके, आई होप यू हैव ऑल एंजॉयड। तो अभी आप याद रखोगे ना कि हमें किसी को अपनी बातों से हर्ट नहीं करना है। थैंक यू।